सम्मानित पत्रकार बंधुओं का आज के इस प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं जिला कांग्रेस कार्यालय में। आज का जो हम लोग का जो मुद्दा है, लगातार कई वर्षों में जो नीट का जो देश का प्रतिष्ठित एग्जाम है नीट, उसका जो पेपर लीक हुआ है, उसी संबंध में आज हमारे समक्ष दो वक्ता हैं जो आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे साथ हैं खगड़िया के मशहूर फिजिक्स के शिक्षक एक कुमार क्लास के नाम से मशहूर हैं आलोक सर, और दूसरे हैं हमारे युवा कांग्रेस खगड़िया के अध्यक्ष नवीन कुमार जी। तो हम चाहेंगे कि नीट के मुद्दे पे आलोक सर अपना पक्ष रखें। नीट पेपर लीक एक बहुत ही गंभीर समस्या है, एक गंभीर मुद्दा है देश के लिए। खास करके नीट पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है। 2015 से आप इसका इतिहास देखें तो 2 साल 3 साल के बाद इस तरह की चीज़ें, पेपर लीक की समस्या या फिर जो पेपर सॉल्विंग गैंग होते हैं ब्लूटूथ के जरिए, इसकी समस्या होती आ रही है। आपको 2024 की यदि समस्या देखें तो 2024 में नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया था, उसमें लगभग 67 बच्चे का जो मार्क्स था 720 में 720 था। जिसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर एक विवाद शुरू हो गया था। नीट के एग्जाम को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, विश्वसनीयता को लेकर एक विवाद शुरू हो गया था कि इतने बच्चों का 720 में 720 कैसे आ सकता है। उसमें भी 1-2 ऐसे सेंटर थे जहां पर मैक्सिमम बच्चों का 719, 720 मार्क्स आया था। और इस बार 2026 में देख लीजिए कि पेपर को रद्द करना पड़ा एजेंसी को दोबारा पुनः, क्योंकि इस बार एग्जाम से पहले, एग्जाम जो एक डेट फिक्स किया गया था, एक टाइम फिक्स किया गया था, उससे पहले क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र पूरे बाजार में फैल रहे हैं। नीट एक ऐसा एग्जाम है जो देश की दिशा और दशा को निर्धारित करती है। खास करके नीट जैसी संस्था का, नीट जैसी एग्जाम का यदि पेपर लीक होता है तो ये देश को अपाहिज करने जैसा है। बहुत सारे छात्र जो सपना देखते हैं कि मेडिकल का हमें तैयारी करना है, मेडिकल कोर्सेस में नामांकन लेकर हमें डॉक्टर बनना है, वो अपने सपने को सहयोग कर मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, और एग्जाम का जब समय आता है तो कुछ बिचौलिए पैसे के बल पर प्रश्न पत्र को खरीदते हैं, और फिर वैसे बच्चे जो मेहनत करते हैं उनके सपनों को उनका सपना टूट जाता है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इंडिया के बहुत ही पॉपुलर एजेंसी है, बड़ी एजेंसी है, तो मैं तो जिम्मेवार एक एजेंसी को मानता हूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही उसे आवंटित किया जाता है कि आपको ये एग्जाम कंडक्ट करवानी है। सारी पावर उसके पास है, और फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार तो मैं एनटीए को मानता हूं, एनटीए इसके लिए जिम्मेवार है। अभी तक कोई भी ऐसा एजेंसी नहीं है जिसके ऊपर ये जवाबदेही कुछ ऐसा फिक्स किया गया है कि यदि धांधली होती है तो आपके ऊपर या उनके चीफ के ऊपर इस तरह का जवाबदेही है। इस तरह का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं करा गया है। तो ये सब सारी वजह है जिसकी वजह से पेपर लीक होती है। आज यहाँ हम सिर्फ एक परीक्षा एग्जाम की बात करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग आज बैठे हुए हैं देश के लाखों छात्र के बर्बाद भविष्य, उनके मेहनत पे जो पानी फिर गया है, और जो पूरे देश में एक संगठनात्मक, समझिए ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है। ऑर्गेनाइज वे में सरकारी तंत्र के द्वारा जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग उस पर बात करने के लिए आज बैठे हुए हैं। जैसा कि साथियों आप लोग देखे होंगे 2026 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है नीट का, ठीक है। तो ये खुद में खुद एक प्रमाण है कि कैसे सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट लोग, अधिकारी इसका हिस्सा हैं। और ये प्रमाण है, वो खुद प्रमाण इसको करता है कि आप जिस तरह से एक डे में एग्ज़ाम लिए, इतना कड़ाई के बावजूद अगर आप इतना बड़ा एग्ज़ाम को आप सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपके काबिलियत पर निश्चित तौर पे सरकार पे सवाल उठेगा। खास करके आप राजू जी पूछ रहे थे कि जो एनटीए करवाती, इसके बारे में क्या कहना है। तो आप जरा सोच के देखिए, पहले का 24 का मामला जब आया, उसमें सैकड़ों छात्र को फुल मार्क्स आया, 720। जब रिजल्ट आया उसके अगले दिन कई छात्रों ने सुसाइड कर लिया रिजल्ट को देख करके, ठीक है। लोगों में पूरा आक्रोश था, तमाम राजनीतिक दल सड़क पे उतरे हुए थे, आंदोलन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। सरकार दबाव में आकर के इस मामले को दबाने के लिए उस समय के तत्काल सुबोध जी नाम के एनटीए के डायरेक्ट डीजी थे, उनका नाम था सुबोध कुमार सिंह, ठीक है, एनटीए के डीजी थे, ठीक है। उनको उन्होंने उस समय सस्पेंड कर दिया, उनको पदमुक्त कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ उस समय, तो आप जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए आप उनको पद से हटा दिए, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसको और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी, उनको और पुरस्कृत कर दिए।
जो सुबोध कुमार सिंह उस समय डीजी थे एनटीए के, वो आगे जा करके अभी छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो आप सोच के देखिए, जिस आदमी ने इतना बड़ा क्राइम किया 24 में, और वो जान लीजिए कि 2024 में पर्चा लीक नहीं हुआ, पर्चा लीक हुआ लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि वो उस समय सरकार के लोग, सरकार ऑर्गेनाइज तरीके से अपने स्तर से करवाई थी, तो कोई एग्जाम रद्द होने की कोई बात ही नहीं थी। जब हम करेंगे तो हम नहीं करेंगे। इस बार भी जिनका नाम आ रहा है बताए ही, जो सुबोध कुमार सिंह थे उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बड़ा पोस्ट होता है, उनको प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, अब बात आते हैं कल के ये नीट के इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है, हम आपको एक फोटो दिखाए। एक लोगों को, भाजपा के कुछ लोग को पुलिस उठाई है। ठीक है, कुछ लोग जो पेपर माफिया थे, दिनेश, ठीक है, बिमवाल नाम के भाजपा के नेता हैं। ठीक है, उनके नेता जी, उनके नेता हैं। और भाजपा के कई मंत्री, अब एक फोटो भी मेरे पास है, हर्षवर्धन सिंह राठौर, पिछली इससे पहले जो केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री थे। ठीक है, ये सब पेपर लीक करने में ये जी इनकी गिरफ्तारी हुई है। दिनेश बिंसल, ठीक है, भाजपा के नेता है। ठीक है, इन लोग, ये सब क्या दर्शाता है कि आप सरकार में रह करके, ठीक है, और एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से आप ये क्राइम कर रहे हैं। ये कोई नया चीज नहीं है। कितने गरीब के माता पिता कर्ज लेकर के पढ़ाई की, कितने बच्चों की माँ अपना जेवर गिरवी रखी, सबका सपना आप तोड़ दिए हैं। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, नीट इतना प्रतिष्ठित एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है, लाखों छात्र मेहनत करते हैं, उसके बाद भी क्या आप पर्चा, पेपर लीक हो गया, आप एग्जाम कैंसिल कर दिए, आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, गलत है। इतना एजेंसी है, इतना एजेंसी है सरकार, उद्देश्य में वो क्या करता है, सरकार को पता नहीं चला पर्चा लीक हो गया। ये मामला तुल पकड़ा कब, मीडिया में कब गया, प्रशासन का नजर कब पड़ा, जब बच्चे आकर के बोलने लग गए कि पर्चा लीक हुआ है, इस तरह का इतना लोग स्कोर कर रहा है, तब जाकर के आया, तब जाकर सरकार का आंख खुला और वो अपने बचाव के लिए क्या कर दिए कि पेपर कैंसिल कर दिए। जबकि हमको लगता है ये 26-27 को ही पर्चा लीक हो गया था। ठीक है, उसके बाद एग्जाम हुआ, आप क्वेश्चन बदल सकते थे, नहीं बदले, ताकि रीजन है ना कि ये लोग एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। ठीक है, जो सरकार के संरक्षित लोग हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। हर बार देखिएगा, 24 में देखे थे, खगड़िया के भी कुछ जदयू नेता का नाम आया था, जदयू नेता के बच्चों का नाम आया था। पूरे देश में उपेंद्र कुशवाहा के दल के लोग थे, जेडीयू के थे, बीजेपी के लोग थे। पिछले बार जो 24 में हुआ था, टीचर ट्रेन का एग्जाम हुआ था, उसमें देख लीजिए, एडीओ का एग्जाम बिहार में हुआ। एकदम ये सरकार इतनी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है, एक एग्जाम फेयर नहीं करवा पा रही है। इनके लोग सिस्टम में है और सिस्टम के लोग के द्वारा ही इतने बड़े एग्जाम का पर्चा लीक हो सकता है। नहीं तो बच्चे को तो बेल्ट लगा के, जूता पहन के नहीं जाने दे जा रहा है। पेंट में 2 पॉकेट है तो नहीं, लोअर पहन के आओ, एकदम ढीला ढाला कपड़ा पहन के आओ, घड़ी नहीं पहन सकते हो, बोतल ट्रांसपेरेंट चाहिए, लड़कियों का कान वाला खोल दिया गया। इतना गंध मचाया है फेयर एग्जामिनेशन के नाम पे, इसका कोई जवाब नहीं है। क्या हुआ, सरकार के लोग, सिस्टम के लोग आकर के इनका संलिप्तता है। क्या कहिएगा? तो नीट का जब पेपर लीक हुआ था 2024 में, तो उस नीट के जो अभ्यर्थी थे वो हमारे देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने आए थे। आप लोग को याद होगा, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। उसमें राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसको, इस जो लीक पेपर का जो कानून है उसको कड़ा करेंगे। इसके लिए स्पेसिफिक कानून बनेगा लीक के लिए। किसी भी एग्जाम का जो लीक होता है, खास करके नीट का हो जाए या फिर आपका गेट का हो जाए, जो भी केंद्र का जो जितना भी एग्जाम है, उसके लिए हम एक कड़े कानून बनाएंगे। इसमें अभी देश में जिसकी सरकार है उनकी मंशा दिख रही है कि 2024 के लीक से, यानी 2015 में शुरू हुआ और अभी 2026 में, यानी 11 साल में जितनी एग्जाम लीक हुई नीट की, उस पर आज तक क्या कार्रवाई की। उनका जो रवैया होता है एकदम धुलमुल रवैया होता है, लीपा पोती का रवैया होता है। हाँ, आपको बता दें कि खगड़िया में भी हमको लगता है हजारों लोग अपने बच्चे का भविष्य कोटा, खगड़िया, पटना में रख के अपने वर्षों से अर्जित बचाए धन को उसमें लगा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। उन पर क्या अभी गुजर रही होगी इस लीक से, वो आप सोच सकते हैं और उसका महसूस भी कर सकते हैं। और जिला कांग्रेस खगड़िया आपको आगे इस मुद्दे को लेकर सड़क पर नीट के परीक्षार्थी के न्याय के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। बताइए आप, ये सवाल आपको अभी जदयू के कार्यालय जाके आपको वहां के वर्तमान विधायक से पूछना चाहिए था आपको, या फिर अब तो बीजेपी की सरकार हो गई, अब आपको यहाँ के 4 विधायक, चारों एनडीए के, 1 सांसद वो भी एनडीए के। हमको लगता है कि
जिस तत्परता से ये सवाल हमसे कर रहे हैं, ये तत्परता के साथ सवाल उनसे भी करने की जरूरत है। हम तो कर ही रहे हैं, आपको उनसे भी करना है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। अब नीट का एन नहीं बोल रहे हैं तो वो तो अब हम उस पे तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए इस मामले पे, ताकि जो देश का जो देखिए पूरे देश का जो एक है ना क्या बोलते हैं चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा जो भी है सब नीट के एग्जाम के माध्यम से ही बच्चे डॉक्टर बनते हैं, बच्चे सेवा करते हैं। अरे ठीक है नीट, अब ठीक है वो पढ़े लिखे ही बन सकते हैं। अब क्या कहें, मुख्यमंत्री यहाँ का तो 7वीं पास है तो क्या कर सकते हैं उसमें कोई। ठीक है, तो आप तमाम पत्रकार साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया।